हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें आज का इतना अच्छा और सुंदर समय दिया है। आज परमेश्वर का कलाम आपके बीच में लेकर आया हूँ और विश्वास करता हूँ इस कलाम के द्वारा आपके जीवन में प्रभु एक सीख देंगे और आप परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ेंगे और सच्चाई को समझेंगे और परमेश्वर जो सत्य को जानता है वह परमेश्वर उन्हें हर बुराई से आज़ाद करते हैं। आज इस वचन शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि ताकि पवित्र आत्मा इस वचन को हमारे जीवन में टिके रहने में मदद करे और इसके अनुसार चलने में हमारा सहायता करे। धन्यवाद पिता, प्रार्थना करते हैं वचन के लिए जो मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु मेरे जीवन में तेरी आशीष, आज्ञा और कानून मेरे जीवन में बना रहे। प्रभु तेरी दया मुझ पर हो जाए। वचन सुनने वालों के हर जीवन में प्रभु तेरे चमत्कारी आशीष उतरना शुरू हो जाए। वचन से प्रभु आज मेरी ज़िंदगी में एक आशा की किरण निकला है प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, आमीन। परमेश्वर के पवित्र कलाम में जाएंगे उससे पहले मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा कि आज जो समय चल रहा है, क्यों आज हर एक व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ रही हैं, क्यों आज विश्वासी विश्वास करता है फिर भी उसके जीवन से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है। मैं बहुत सारी आज सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को देखता हूँ कि हर एतबार एक ही बहन से, एक ही भाई से 15-15 हफ्ते हो गया और अभी तक दुष्ट आत्मा उनकी नहीं जा रही है और वो हर एतबार नाचते हैं, हर एतबार उनके लिए प्रार्थना होती है, हर एतबार नीचे गिरते हैं, लेकिन मंडे को फिर वो खेलना शुरू हो जाते हैं। इसका क्या कारण है? मेन जड़ हम पकड़ेंगे और समझेंगे कि ये कारण क्या है, क्यों हर एतबार वो व्यक्ति नाच रहा है, उसका क्यों छुटकारा नहीं हो रहा, क्यों वह उसे डिलीवरेंस क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों वो बार बार नाचता है, क्यों बार बार सर हिलाता है, क्यों बार बार उसके लिए हर एतवार छुटकारे की और डिलीवरेंस की प्रार्थना होती है। इसके पीछे एक राज है जिसको हमें समझना जरूरी है। आज का जो समय चल रहा है, आज से 20 साल पहले की कलीसिया अब नहीं रही। जो 20 साल पहले कलीसिया थी आज उसका एक भी अंश नहीं बचा हुआ। 20 साल पहले की जो कलीसिया थी वह विश्वास से और विश्वास से ही चमत्कार को ग्रहण करती थी। लेकिन जो आज का समय है, विश्वास कम और आस बहुत बड़ी ज़्यादा है। आस लगा कर बैठते, बहुत लंबा आस लगा के, बहुत बड़ा आस लगा कर बैठे हैं, लेकिन जो विश्वास है विश्वास नहीं है। ना विश्वास होने के कारण आज इंसान अपनी उन समस्याओं में फंसा हुआ है और हर एतवार वह नाचता है, हर एतवार उसका डिलीवरेंस होता है। क्यों ना एक ऐसा हो कि एक ही एतवार वो नाचे और उसका छुटकारा हो और वो कभी भी दुष्ट आत्मा से ग्रस्त ना हो। आज का समय जो है, आज चंगाई के लिए, आज भविष्यवाणियों के लिए चर्च को खोजा जाता है। मेरे अजीज़ों, चंगाई के लिए या भविष्यवाणी के लिए चर्च को मत खोजिए। आप चंगाई और भविष्यवाणी के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। वो मेहनत क्या है? जब हम प्रभु के सामने ही नहीं जाएंगे, प्रार्थना ही नहीं करेंगे, उपवास ही नहीं रखेंगे, बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, आज्ञाकारी में नहीं रहेंगे, तो फिर आपको चर्च ढूंढने से क्या फ़ायदा? आप हर एतवार न्यू चर्च में जाने का क्या फ़ायदा?
आपको क्या करने का है? हमको जिंदगी में छुटकारा चाहिए, दुष्ट से, बीमारी से, कर्जे से, पाप से, श्राप से हमें छुटकारा चाहिए। तो आपको चर्च बदलने से छुटकारा नहीं होगा, अपने आप को बदलने से छुटकारा होगा, अपनी पूरी आदतों से छूटने से छुटकारा होगा। और आप विभिन्न जगहों पे जाकर सोचेंगे कि मेरा छुटकारा हो, तो वो नहीं होगा। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के वचन में है, आज्ञाकारी में है, प्यार में है, प्रार्थना में है, वचन पढ़ने में है, उपवास रखने में ही हमारा छुटकारा है। लेकिन आज की शिक्षा ने सबकी जड़ों को वह बाहर निकाल के रख दिया है और आज हर एक व्यक्ति वह भागता हुआ ढूंढ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ मुझे छुटकारा मिलेगा, कहाँ मेरे जीवन में चंगाई मिलेगी। इंसान पूछता है, आज पूछता है और दूसरे संडे कहीं और बैठा होता है और वहाँ नाच रहा होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, छुटकारा किस में है? क्यों हर एतवार नाचते हैं? क्यों वह ठीक नहीं हो रहे? क्यों वो लोग चंगाई नहीं पा रहे? मेन रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। पवित्र बाइबल में हम पढ़ेंगे, जैसे कि नीति वचन उसका 5 अध्याय और उसका हम जब 5 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं तो जहाँ हमें क्या सीखने को मिलता है, पढ़ेंगे। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात कि मैंने अपने गुरुओं की बात नहीं मानी, मतलब अपने आगुए की बात नहीं मानी। जिस चर्च में आप 10 साल से थे या 5 साल से थे, उनकी आज्ञा नहीं मानी, अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी से आए और अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी जो मन में किया आपने वो ही किया। बाइबल कहती है मैंने अपने आगुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान ना लगाया। तो यदि सुनो, जब हम जिस चर्च से जुड़े हैं, आप चमत्कार के लिए जुड़े हैं, अपनी बरकतों के लिए जुड़े हैं, अपने आशीषों के लिए जुड़े हैं, यदि आप जुड़े हैं तो उनकी बातों को नहीं मानेंगे तो चमत्कार नहीं होने वाला। आज मेरे पास आओ, कल किसी और के पास जाओ, चौथ किसी और के पास जाओ। तुम यहाँ भी नाच रहे हो, आगे भी नाचोगे। जहाँ झूठ बोल रहे हो, आगे भी झूठ बोलोगे। इधर चुगली कर रहे हो तो वहाँ भी चुगली ही करोगे और आपको कभी छुटकारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान नहीं दिया, प्रभु के वचन को ध्यान में नहीं रखा, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं रखा। मेरे अजीजों, एक दास के अंदर चमत्कार करने की सामर्थ्य नहीं है। बाइबल में चमत्कार करने की सामर्थ्य है और ना कोई मनुष्य आज तक किसी को ठीक कर पाया है और ना आगे कर पाएगा। प्रभु का वचन जीवित है, वो चमत्कार करता है, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता है, सपनों के जरिए बात करता है और उसका वचन भेजकर वो हमें चंगाई भी देता है। वो कहता है, यहाँ लिखा है कि सिखाने वालों की ओर ध्यान नहीं दिया। तो अजीजों, फिर छुटकारा कहाँ होगा आपका? इस चर्च में होगा, अगली चर्च में होगा, तीसरी चर्च में होगा। बदलते जाओ चर्च, नाचते जाओ, कभी छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा बाइबल के वचनों की ओर मन लगाना है, परमेश्वर के आवाज़ को सुनना है और धोखा देना नहीं, और तब जाके आपके जीवन में चमत्कार होगा, 100% होगा। मैं जब माँ के पेट में था तो चमत्कार के सामर्थी बनकर नहीं आया। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और आगे भी रहूँगा। लेकिन जब से मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा, जब से मैंने वचन को सीखा, आई एम नॉट ऑर्डिनरी, मैं साधारण नहीं हूँ, आई एम चूजन पर्सन ऑफ गॉड, मैं प्रभु का चुना हुआ हूँ। आई एम नॉट
ऑर्डिनरी, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं वचन के अनुसार चलता हूँ और मैं उपवास रखता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, वचन पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और नित्य समय प्रभु की उपस्थिति में रहता हूँ, तो मेरा छुटकारा हो चुका है। चाहे मैं दास हूँ, चाहे मैं विश्वासी हूँ, छुटकारा यीशु नाम में है, प्रभु के वचन में है। संसार में छुटकारा नहीं है। संसार में आप ढूंढते हुए चले जाओ, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चले जाओ, आप एक उमंग लेकर जा रहे हो, मैं ठीक होना चाहता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको क्लियरली बात कहना चाहता हूँ, तुम कभी ठीक नहीं होंगे। मैंने अपने सिखाने वाले की ओर ध्यान ना लगाया और नीचे बहुत अच्छा वचन लिखा है जो मुझे बहुत ही प्रिय है। आगे लिखा है 14 वचन में लिखा है, इसमें लिखा है, मैंने सभा और मंडली के बीच में प्रिय सब बुराइयों में जा पड़ा। कहता है कि मैंने सिखाने वालों की ओर ध्यान नहीं लगाया और जो मंडली के बीच में हर प्रकार की बुराई है, गंदगी है, मैं क्या हो गया, उसमें जा पड़ा। तो मेरे अजीजों, जब आप एक पवित्र मंडली से निकलते हैं और बैड मंडली में जाते हैं तो तुमको क्या होगा? तुम जब बुराई में जाओगे तो बुराई ही तुम्हारे साथ चिपकेगी, और यदि तुम पवित्रताई में जाओगे, पवित्रताई में तुम रहोगे। तुम बुराई में जाओगे, सोचते हो मैं पवित्रताई में रहूँगा, तो कभी तुम पवित्रताई में नहीं रह सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, चर्च की बुराई करके चले जाते हैं और दूसरी जगहों पे जाके अपने आप को इतना धुला हुआ बना लेते हैं, इतना कबूतर की नहीं भोला और चतुर बना लेते हैं कि समझो कि मैं क्या बोलूँ उनके बारे में। लेकिन याद रखो एक बात, हमेशा याद रखना, परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है। तू व्यक्ति को छोड़ गया, परमेश्वर ने तुझे छोड़ा नहीं है और ना वो छोड़ेगा। प्रभु प्यार करता है, प्रभु नफरत भी करता है, प्यार भी करता है। लेकिन प्यार का सिलसिला जब हम बनाए रखते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीषों को लेकर आते हैं। क्यों हम हर एतवार चर्चों में नाच रहे हैं? क्यों दुष्ट आत्मा आई जीवन में? कुछ समय की बात है, हमारे चर्च में एक कुछ बहनें लोग आते थे और वो वहाँ बिल्कुल अच्छे थे, नाचते नहीं थे, खेलते नहीं थे, और कुछ समय वह उनको जब अच्छा नहीं लगा वो चले गए। जब चले गए और मैंने जब उनको देखा वो नाच रहे थे, कहीं इतना सर जोर जोर से हिला रहे थे, तो मुझे प्रभु का वचन याद आया। प्रभु का वचन क्या? जो व्यक्ति एक चर्च में रहकर प्रभु की शिक्षा को नहीं सीखता, फिर उन पर दंड की आज्ञा आती है और वह दंड में रहकर दुष्ट आत्मा उस पर आती है और दुष्ट आत्मा फिर उसको क्या करती है? नचाती है, नचाती है। जब तुम्हें एक अच्छे व्यक्ति पर, एक भले व्यक्ति के ऊपर दोष लगाते हो, या अपने आगुए के ऊपर दोष लगाते हो, उंगली उठाते हो, चुगली करते हो, उसकी बुरी बातें बोलते हो, तो याद रखना तुम सताए जाओगे, तुम सताए जाओगे, तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी, तुम कभी सफल नहीं होंगे। तुम सफल होना चाहते हो तो फिर तुम्हें क्या करना है? अपने गुरुओं की बातों पर मनन करना है, अपने दास की बात पर मनन करना है, ध्यान लगाना है, और जो वो सिखाते हैं उसे सीखना है और उसे सीखकर वह आगे बढ़ना है। तब जाके आपके जीवन में चमत्कार होगा। आमीन। तब जाके आपके जीवन में छुटकारा होगा। जो नाचते हैं वो इसलिए नाचते हैं क्योंकि उन पर दंड की आज्ञा होती है और दुष्ट आत्मा मौका मिलता है उसको आपकी बॉडी में प्रवेश करने का। अब जब मैंने कहा ना, जब आप पवित्रताई में हैं तो आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं। अब ये कभी नहीं कोई सोचे मैं पवित्रताई में नहीं हूं तो मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। अरे सोचो, ये गलत बात है। आप पवित्र आत्मा का मंदिर उस वक्त नहीं होते जब आप पाप करते हैं। जब आप चुगली करते हैं तो आप पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं होते हैं। जब आप व्यभिचार करते हैं तो आप पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं होते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, चर्च में बने रहते हैं, उपवास रखते हैं, आप प्रभु का, पवित्र आत्मा का मंदिर होते हैं। और जब मंदिर बनते हैं तो प्रभु अंदर होता है, फिर आपको कभी भी गलत काम नहीं करने देता, कभी बुराई में नहीं जाने देता, कभी आप नाचेंगे नहीं, सर नहीं हिलाएंगे,
कभी भी आप परेशानी में नहीं रहेंगे। जब आप बाहर निकलते हैं, जब बाड़े से बाहर निकलते हैं, अजूब को जाकर शैतान ने जब पकड़ा तो सबसे पहले उसने परमेश्वर से एक वायदा किया कि हे परमेश्वर, जब तक तू बाड़ा नहीं तोड़ता तब तक मैं अजूब को कुछ नहीं कर सकता। एक बार तू बाड़ा तोड़ तो फिर मैं अजूब को पकड़ सकता हूं। तो परमेश्वर ने बोला, जा मैं बाड़ा तोड़ता हूं, लेकिन उसकी आत्मा को तू ठेस मत करवाना, जा तू कर नहीं सकता, लेकिन जो करना है तू कर। तो मेरे अजीजों, शैतान ने जितना कुछ कर सकता था अजूब के ऊपर लाया और अजूब ने दुख सहा। ये बाइबल सत्य है और बाइबल आप पढ़ लेना। शैतान ने बहुत उसके साथ बुरा किया और वह अजूब लास्ट समय तक भी उसने हिम्मत नहीं हारी, वह हारा नहीं। उसने प्रभु के साथ कोई भी गलत बात नहीं की। उसने कहा प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु का ही नाम क्या रहे, मुबारक रहे। तो मेरे अजीजों, जब हम दूसरी जगहों पे नाचते हैं तो सोच लेना उस वक्त तू पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है। जब तू एक बाड़े से बाहर निकलता है तो तू परमेश्वर का नहीं होता, उस वक्त तू शैतान का होता है और शैतान तुझ पर कब्जा करता है। और जब शैतान तुझ पर कब्जा करता है, तुम नाचोगे, तुम खेलोगे, तुम क्या करोगे, चिल्लाओगे, तुम्हें प्रभु शैतान तुम्हें पागल जैसा कर देगा, तुम परेशान हो जाओगे, तुम पर गरीबी आ जाएगी, तुम्हारे बच्चे बुरी संगति में पड़ जाएंगे, तुम्हारे अनादर करेंगे, तुम्हें बुरा कहेंगे, तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हाथ से बाहर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम अब बाड़े के अंदर नहीं हो। और जब अजूब का बाड़ा तोड़ दिया गया तो लूसीफर को मौका मिला कि अजूब को जाके पकड़ ले। तो मेरे अजीजों, मुझे और आपको यदि सेफ और सुरक्षित रहना है तो पवित्र आत्मा के बारे में रहना है, अपने अगुवे के बारे में रहना है, अपने चर्च के बारे में रहना है। जब आप भागेंगे तो याद रखना, शैतान तुम्हें पकड़ने के लिए बैठा हुआ है। वो तुम्हें नचाएगा, फिर तुम्हारी निंदा होगी, तुम शर्मिंदा होंगे हर जगह, तुम्हारी इमेज डाउन हो जाएगी। याद रखो, जब हम प्रभु के बाड़े से बाहर निकलते हैं, यही कारण है आज विश्वासी के नाचने का, सर घुमाने का, और दूसरों को मौका मिल जाता है वीडियो बनाने का, दूसरों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे डालने के लिए मौका मिल जाता है। देखो मेरे चर्च में ये लोग नाच रहे हैं और दुष्ट आत्मा निकल रही है। मेरे अजीजों, जिस दिन तूने प्रभु का नाम लिया उसी दिन तुम्हारा उद्धार हो गया, उसी दिन छुटकारा मिल गया तुम्हारे जीवन से। हर दुष्ट आत्मा, हर प्रकार की बीमारी तुम्हारा शरीर छोड़ के चली गई है। यदि तुम पुराना मनुष्यत्व अपना उस पानी में, जिस दिन तुमने बैप्टिज्म लिया और पानी में पुराना मनुष्यत्व खत्म कर दिया है, तो तुम पर कभी भी दंड नहीं आएगा। यदि तुम उस पुराने मनुष्यत्व को फिर से उखाड़ते हो, बाहर निकालते हो, तो याद रखना तुम पर दुख ही दुख आएगा, परेशानियां ही परेशानियां आएंगी। फिर तुम जगह जगह नाचोगे, सर घुमाओगे, तुम्हारा घर नहीं रहेगा, वह शैतान नर्क बना देगा और तुम्हारे घर में लड़ाई रहेंगी, तुम्हारे एंटी, आगे पीछे के लोग एंटी हो जाएंगे, तुम शर्मिंदा होंगे और तुम कोशिश करोगे कि हम प्रभु तेरे पास जा रहे हैं पर हमारे जीवन में दुख क्यों नहीं जा रहा। तो याद रखें, दुख क्यों नहीं जा रहा, एक कारण है। कारण क्या है? तूने अपने सिखाने वालों के वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, प्रभु के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया। तुमने पाप किया, अपने दास की चुगली की, अपने दास की निंदा की, इस चर्च से निकल दूसरे चर्च में घुस गए और दूसरी चर्च में घुसे तो पास्टर की 4 बुराइयां की और पास्टर जी ने आपको एक्सेप्ट कर लिया। जब आपको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, आपने दूसरों की बुराई करना शुरू कर दी और सोचते हैं मैं यहाँ पर कुछ बड़ा पाऊंगा। तुम बड़ा कुछ नहीं पाओगे, तुम सिर्फ श्राप पाओगे और श्राप पाओगे, श्राप पाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें चाहिए तो मैं एक बात कहता हूँ, परमेश्वर के वचन में बने रहो, चाहे तुम्हें चंगाई मिले या ना मिले, प्रभु का नाम तेरे मुख से दूर नहीं होना चाहिए। तेरा दास जैसा कैसा भी है, जिसने तुम्हें मार्ग दिखाया, जिसने तुम्हें प्रार्थना करके प्रभु में लाया, उसे कभी मत भूलना। हजारों लोग आ जाएंगे और आपको कहेंगे आओ हम तुम्हें चंगा करते हैं यीशु के नाम से, तुम उन पर भरोसा मत करना। बाइबल कहती है बहुत आएंगे और कहेंगे
हमने मुर्दों को ज़िंदा किया, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें जानता ही नहीं। मेरे अजीज़ों, सच्चाई में चलो, ईमानदारी में चलो, पवित्रताई में चलो। कोई भूत, कोई प्रेत, कोई दुख, कोई बीमारी तेरे निकट नहीं आएंगी। कोई दुख तुम्हें छू नहीं सकता, कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती, कि ऐसी कोई ताकत है नहीं जो तुम्हें छुए। सिर्फ एक ही ताकत है, वो है मेरे प्रभु का आत्मा। वो तुम्हें उस वक्त छूता है जिस वक्त तुम प्रभु के वचन के ऊपर ध्यान देते हो। जब प्रभु के वचन पर ध्यान देते हो, तुम उन बुराइयों से बाहर आ जाते हो, उन गंदगी से बाहर आ जाते हो, उस बीमारी से, दुख परेशानियों से बाहर आ जाते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने तुम्हें देखा है। मेरा टॉपिक था कि आज लोग क्यों सर हिलाते हैं। यही कारण है सर हिलाने का, कि जब आप एक बार चंगाई पा चुके हैं, आप जगह जगह भाग रहे हैं, तो तुम जगह जगह जाके क्या करोगे? नाचोगे। तो ये एक बुराई है जो तुम्हारे अंदर है, इसे छोड़ो और तौबा करो। तुम ये मत सोचो कि मैंने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, अब मेरे अंदर बुराई कभी नहीं आएगी। अरे सुनो, वो बुराई आई है तभी तो तुमने एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह गए हो। यदि तुम्हारे अंदर बुराई ना आती, और जिस दिन तुमने बैप्टिज्म लेके प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, वो दिन और आज का दिन याद करो कि उस वक्त तुम किस हालात में प्रभु को अपने जीवन में लिए थे। और आज तुमने 5 साल हो गया प्रभु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए, और आज तेरी पदवी चेंज हो चुकी है। आज तू वहाँ से भटक चुका है। क्यों? क्योंकि तुमने पाप किया। पाप के कारण तुम पर दंड आया। दंड ने तुम्हें क्या किया? पीसा, लोगों के सामने शर्मिंदा किया। गरीबी आई, बीमारी आई, दुख आया, कष्ट आया, आंसू आए, परेशानियां आए, व्यभिचार आया। आप फंस गए और निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम्हें एक प्रभु का वचन देना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, उठ और प्रकाशमान हो, तेरा समय आ चुका है। मेरे अजीजों, यदि आज तुम दुखी हो, परेशान हो, तो प्रभु को कहो कि प्रभु मैं परेशान हूँ, मैं थक चुका हूँ, और प्रभु आज से मैं एक निर्णय लेता हूँ, अपनी चर्च में वापस जा रहा हूँ, अपनी चर्च में वापस जा रहा हूँ। और निर्णय लेके प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आज मैं इस बुराई से, इस पाप से निकलना चाहता हूँ। मैं अपनी चर्च में वापस जा रहा हूँ और प्रभु मुझे आप ग्रहण करें। तो मेरे अजीज़ों, आपका नाचना, खेलना, शर्मिंदा होना आज से ही बंद हो जाएगा। तुम्हारी इमेज जो डाउन हो चुकी है, तुम्हारी इमेज फिर से प्रभु बनाएगा, तुम्हें नया बनाएगा, तुम्हें शुद्ध बनाएगा और ज़िंदगी से हर दुख को दूर कर देगा। आओ हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दिल से इस प्रार्थना को ग्रहण कीजिएगा। आप यदि मुझे इस वक्त देख रहे हैं तो आप अपनी स्क्रीन को टच कर लीजिए, और मैं विश्वास करता हूँ जैसे आप अपनी स्क्रीन को टच करेंगे, प्रभु का आत्मा आपको स्पर्श करेगा और आप सच्चाई को जानेंगे। दुश्मन ने, शैतान ने तेरी आंखों पे पर्दा डाल दिया है, इसलिए तूने अपना चर्च छोड़ा और भाग गया चंगाई की खोज में। मेरे अजीज़ों, तू चंगाई की खोज में मत भागो, इस पवित्र कलाम की खोज में भागो। जो मैं प्रचार करता हूँ, वो प्रचार करता है, ये प्रचार करता है, वो प्रचार करता है, सब इसी का ही प्रचार करते हैं और इसी के द्वारा हीलर बनते हैं, इसी के द्वारा प्रॉफिट बनते हैं, इसी के द्वारा अपोस्टल बनते हैं। वो कौन सी बाइबल है जो पढ़ के वो बने होंगे? वो बाइबल तो यही है ना। तो क्यों ना हम भी पूरे लगन के साथ इस बाइबल को अपने जीवन में लें, इस वचन को पढ़ें और वचन के द्वारा हम अपने जीवन में आशीष पाएं। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप बहुत कुछ समझे होंगे, और मैं कहूँगा आज एक निर्णय लेना है। सुनते सुनते कहना है कि हे प्रभु, आज मैं पाप को छोड़ता हूँ, मैं अपनी चर्च में वापस जा रहा हूँ, और मुझे प्रभु ग्रहण कर। मेरे ऊपर आया हुआ दंड, मेरे ऊपर आया हुआ बीमारी, मेरे ऊपर आया हुआ कष्ट आज यीशु के नाम से चला जाए। यदि आप इन चीज़ों को कबूल करते हैं तो स्क्रीन को टच करो और मैं प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं तेरे पास आता हूँ और दिल से दुआ करता हूँ, जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, यीशु मसीह की सामर्थ उन्हें छुए। जो चंगाई की खोज में प्रभु भागे थे, जो चंगाई की खोज में गुम हो गए, यीशु के नाम से उन्हें फिर से वापस लिया और चंगाई के साथ लिया। ओ बड़ी उमंग और एक आशा के साथ लेकर आ। हे दुष्ट आत्मा जो इनके मन को पकड़ के बैठी हुई है, मैं दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा को
पावरलेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कहता हूं इसी वक्त इन बॉडियों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। मैं कहता हूं इसी वक्त इन्हें छू, इनकी बॉडी को छू। हर एक गंदी आत्मा जो इनके शरीर पे बैठी, जो नाचती है, जगह जगह इनको शर्मिंदा कर रही है, मैं कहता हूं इसी वक्त इनका नाचना बंद हो जाए यीशु के नाम से। इसी वक्त नाचना बंद हो जाए और बीमारी थम जाए, रुक जाए, इस बॉडी को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। इन्हें प्रभु शाइन कर, अपने बच्चों को प्रभु शाइन कर, फिर मौका दे उठने का। यीशु मसीह ने सीने लगा, प्रभु यीशु ने सीने लगाइए, इन्हें स्पर्श कीजिए, इन्हें प्रभु चुम्बन लीजिए इनका, और इन्हें प्रभु आज शांति से भर दीजिए। इन्हें प्रभु अनाथ मत छोड़िए, इन्हें अकेला मत छोड़िए। जाइए पवित्र आत्मा, इन्हें छुए और इन्हें छुटकारा दीजिए। और मैं कहता हूँ बड़े आनंद के साथ, जय जयकार के साथ तेरे आंगनों में प्रवेश करने वाले बन जाएंगे। प्रभु जी, विश्वास करता हूँ जिन्होंने इस वचन को सुना है, अभी वो चंगे हो चुके हैं, अभी उनकी बीमारी चली गई है, निराशा चली गई है, गुस्सा चला गया है, क्रोध चला गया है, पाप चला गया है, और जो शैतान ने इनको बाड़े से बाहर निकाला, यीशु के नाम से, तेरे वचन से ये फिर से बाड़े में आ जाएं और ये सेफ और तंदुरुस्त और प्रभु स्वस्थ रहे। राजा धन्यवाद देते प्रभु तेरे कलाम के लिए जो हमें हिम्मत देता है। प्रभु छुटकारे के लिए धन्यवाद, यीशु नाम में, आमीन आमीन आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आई होप कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। और आपने क्या करना है, आज सच्चे दिल से प्रभु को ग्रहण करना है और अपनी चर्च में वापस लौट आना है। कहीं भी चर्च में क्यों ना जाते हो, चले जाओ यदि तुम चंगाई चाहते हो। चमत्कार की खोज में, भविष्यवाणी की खोज में दुनिया में मत खो जाओ, क्योंकि शैतान तुम्हें इस दुनिया में एक जगह नहीं लगने देगा। तुम्हें वो क्या करेगा, सताएगा, रुलाएगा और इस दुनिया में गुम कर देगा। वापस आना है और प्रभु में बने रहना है। वचन ही है जो तेरी ज़िंदगी में चमत्कार करेगा। आमीन। निराशा में प्रभु का वचन तुम्हें आशा देता है। आमीन।